मेकिंग पीपल थिंकिंग इन नेटवर्क मार्केटिंग हमारा न्यू टॉपिक है एवरीवन, टीम ऑफ ड्रीमर फैमिलीज। मेकिंग पीपल थिंकिंग इन नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में लोगों की थिंकिंग मतलब बनाना, ठीक है, कैसे बनाए या बनाना, समझ सकते हो एवरीवन। तो यहाँ पर हमारे कुछ पॉइंट्स हैं कि हम उनकी थिंकिंग कैसे बनाते हैं। उन पॉइंट्स को थोड़ा सा मैं आपको डीपली समझाऊंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नंबर 1 यहाँ पर फोकस ऑन बेनिफिट। आप मुझे बताइए, मार्केट में कोई बाइनरी प्लान लेके आया है और कोई कंपेंशन प्लान लेके आया है। बाइनरी प्लान को गवर्नमेंट भी सपोर्ट नहीं कर रही, कंपेंशन प्लान को कर रही है। पहला तो पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है एवरीवन। कंपेंशन प्लान इज अ बेटर, क्योंकि बाइनरी प्लान एक प्रॉफिट के कारण आपको वो कंपेंशन प्लान बहुत अच्छे लेवल का प्रॉफिट प्रोवाइड कर सकता है। सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू आपको मिलेगा यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर शेयर सक्सेस स्टोरी। आपके पास सक्सेस स्टोरीज, आप मुझे बता दीजिए कि कितने बाइनरी प्लान्स के पर्सन सक्सेसफुल हैं। कंपेंशन प्लान के लीडर टॉप नंबर 1 इन इंडिया, ठीक है एवरीवन। तो यहां पर मैं आपको कहना चाहूंगा सक्सेस स्टोरीज, काफी सक्सेस स्टोरीज को शेयर करना होता है। तो सक्सेस स्टोरीज वही होती हैं जिन्होंने वर्क किया होता है। जिनका वर्क ही नहीं है बेटर, कोई कोड ऑफ एथिक्स एंड सही सिस्टमैटिक प्लेटफॉर्म के साथ नहीं है, तो सक्सेस स्टोरी क्या एक्सप्लेन करें। नंबर 3 आता है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। कौन सी इंफॉर्मेशन? वो इंफॉर्मेशन जो उनकी लिए जरूरी है। आप सारी इंफॉर्मेशन देते जाओ देते जाओ देते जाओ, तो वो इस इंफॉर्मेशन का उपयोग नहीं कर पाते और उससे रिजल्ट नहीं क्रिएट कर पा रहे, तो कहां से वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अपने आप को बेहतर से बेहतर लेवल तक ग्रोथ कैसे करेंगे। नेक्स्ट आता है 4th, बिल्ड ट्रस्ट। बहुत पर्सन अपना ट्रस्ट ही गवा देते हैं। अब ट्रस्ट कहां से आता है? ये कोई मार्केट में सेल तो नहीं हो रहा होता और कहीं पर मिल भी नहीं रहा होता एवरीवन। तो ट्रस्ट कहां से आए? ट्रस्ट कहां से आता है? ट्रस्ट आता है आपके रिलेशन से, ट्रस्ट आता है आपकी टाइमिंग से, ट्रस्ट आता है आपके एक्शन से। और ट्रस्ट को बनाना और कितने टाइम तक अपनी डाउनलाइंस के साथ क्रिएट करना, सीनियर्स के साथ क्रिएट करना, कंपनीज के साथ क्रिएट करके चलना, बना के चलना रिलेशन को बेहतर लेवल पे। तो बहुत सारे पर्सन ट्रस्ट नहीं बना पाते और कभी कभी क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। नंबर 5 आता है ऑफर वैल्यू। ऑफर वैल्यू का तो मैं बोलूं एंड ही नहीं है। कितने भी ऑफर, मार्केट तो ऑफर पे ही टिकी है और नेटवर्क को कोई बेटर टू बेटर ऑफर दे तो नेटवर्क क्या ऑफर के पीछे तो वो कुछ भी किसी भी प्लेटफॉर्म को बेहतर बता दे, चाहे वो गवर्नमेंट के हो या नॉन गवर्नमेंट हो, ऑफर के पीछे तो वो कुछ नहीं देखता। तो यहां पर मैं बोलना चाहूंगा कि वैल्यू फॉर अ ऑफर, जो उसको वैल्यू देता है उसके लिए बेस्ट है, पर्सन वहीं भागता है। वो ये नहीं देखता कि ये एक गवर्नमेंट प्रोफाइल से है प्लेटफॉर्म और ये एक नॉन गवर्नमेंट प्रोफाइल से है, तो मुझे ऑफर यहां पर मिल रहा है और ऑफर मुझे यहां मिल रहा है, तो वो ध्यान नहीं देगा कि मेरे लिए बेहतर कौन सा है। यहां पर पर्सन क्या, जो माइंड सेट है वो डिपेंड करता है। नंबर 6, फोकस रिलेशनशिप। आपके रिलेशनशिप कैसे हैं मार्केट में, एरिया में कैसे हैं, सोशल मीडिया पे कैसे हैं, बहुत मैटर करता है। आपके रिलेशनशिप अगर स्ट्रांग हैं तो ऑटोमेटिक आपका बिजनेस ग्रोथ करता है। आप पे ट्रस्ट करते हैं लोग और आपका काम ऑटोमेटिक चलता रहेगा। आपके रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं है तो आप रिलेशनशिप के बिना अपने बिजनेस को बिल्ड नहीं कर सकते। पार्टी के साथ भी रिलेशन होता है, एक कंपनी का, एक एम्प्लॉय का भी रिलेशन होता है कंपनी के साथ। तो ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में नेटवर्क और मार्केट का रिलेशन होता है फर्स्ट, और अपलाइन एंड डाउनलाइन का रिलेशन होता है और एक वर्क का रिलेशन होता है। रिलेशन अगर स्ट्रांग नहीं है तो आप सिंगली कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि टीम वर्क इज अ ड्रीम वर्क। नेक्स्ट आता है 7 पॉइंट, लीड। बहुत सारे पर्सन इस लीड के लिए कोर्स भी कर रहे होते हैं। इस लीड्स को पाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और इस लीड के लिए वैसे कोर्स ले रहे होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स के कोर्स ले रहे होते हैं, और बहुत सारे कोर्स लेने के बाद जब उसे मार्केट में प्रॉपरली तरीके से अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट नहीं आ रहा होता, तो वो डिस्टर्ब होके, परेशान होके यही कहते हैं कि लोग नहीं सुनते, महंगा बोलते हैं प्रोडक्ट को, और आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर नहीं कर पाते। तो यहां पर क्या है कि लीड्स के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, आप क्वेश्चंस के आंसर देते देते थक जाओगे। इतने क्वेश्चंस होते हैं कि उन्हें, किसी को तो पैसे की जरूरत नहीं है, वो कहता है अगर नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोस्पेक्ट्स या लीडर किसी को समझाए कि भाई पैसा 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 पैसा, पैसे की जरूरत नहीं है, वो कहेगा मेरे पास तो अपनी फैक्ट्री, अपना बिजनेस है। अब वो सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगा। नंबर 2, यहां पर कोई पर्सन ऐसे भी होते हैं कि ऑलरेडी मैंने एक काम करके छोड़ दिया,
अगर उसको कैसे बैकबोन्स क्वेश्चंस मारे जाएं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। नंबर थर्ड, एक प्रॉब्लम और आती है, अच्छी खासी टीम है, आपको लैग करके कहीं भी जा सकती है। ये भी पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने हार्ड वर्क और सही तरीके से कुछ सिखाया नहीं हो तो कोई आपके साथ एक्शनेबल नहीं होने वाला। तो लीड्स के बहुत सारे एक्शन, डेमो, ब्यूटी, मल्टीपल कैटेगरीज ऑफ द लीड्स कि विच वन कैटेगरी यू आर ए परफेक्ट पर्सन। आप अगर आपके साथ एक प्रॉपर टीम और एक प्रॉपर सिस्टम है तो आप तरीके से काम करके अपने आप को बिल्ड कर सकते हैं। तो एवरीवन, ये आपको कंटेंट काफी यूनिक लगा होगा और इस टाइप की कंटेंट और वीडियो आपको मिलती रहेगी। आपने क्या करना है, आपने प्रॉपर तरीके से अपने वर्क पे फोकस देना है, किस तरीके से आप अपने वर्क में ग्रोथ कर सकते हो, किस तरीके से अपने नेटवर्क को बिल्ड कर सकते हो, मार्केट में किस तरीके से अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रख सकते हो, किस प्लेटफॉर्म से पर्सन को अपने साथ लेके आ सकते हो। और एवरीवन, सबसे बड़ा बिग पॉइंट होता है ना, आप किसी भी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने के बाद पर्सन फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, हर जगह बिजी है, परेशान है कि मैं कैसे किस पर्सन को फाइंड आउट करूं जो मेरा वर्क इजी हो जाए। तो इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है, अपने विचारों को रखो, मैच करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं आप अपने फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होते हैं, आपको उस काम को करते हुए रहना चाहिए। और टीम ऑफ ड्रीमर्स पीपल्स जो प्रॉपर तरीके से आपकी हेल्प के लिए तैयार हैं, तो आपने एवरीवन करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। थैंक यू एवरीवन।